कि राजपूत समाज कोर वोटर ही ने एक एग्रेसिव कौम है। 400 पार का नारा हो रहा था और सिर्फ राजपूतों को की जो इन्होंने उपेक्षा सारे जगह पूरे राष्ट्र में इन लोगों ने किया है, तो आज देख लीजिए खमियाजा उनको खुद ही भुगतना पड़ा। तो राजपूत में ऐसी कौन सी खराबी है, कौन सा ऐसा समस्या है राजपूत जाति के अंदर है? और अगर नहीं इसको अभी भी अगर इसी तरह से उपेक्षित किया जैसे लोकसभा के इलेक्शन से हुआ, तो निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा में इसका खमियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। जैसे ही जानकारी हुई आनंद मोहन जी को, आनंद मोहन जी ने तुरंत अपना टिकट कैंसिल किया, लवली जी को भेजा, शिवहर भेजा। तो आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से अगर ये कौम देखिए एक जिंदा कौम है और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। भूमिहार में देखिए 3 सीट जीता, 3 सीट से ये लोग सहयोग कर रहे हैं, तो भूमिहार में 2 केंद्रीय मंत्री बनाए गए। राजपूतों में सबसे बड़ा नेता है इस प्रदेश के भी और इस राष्ट्र के भी। हम लोग जो है 5 राजपूत भी हम लोग जो है आज नरेंद्र मोदी को आज प्रधानमंत्री बनाने में हम राजपूतों का भी 5 लोगों से सहयोग सिर्फ बिहार से है हम लोग का है। बावजूद इसके बिहार में एक भी मंत्रालय, एक भी सीट हम लोग को नहीं दिया गया। शिवहर संसदीय क्षेत्र ऐसे सांसद को पाके और ऐसे नेता को पार के धन्य। लोकसभा चुनाव के वक्त जब एनडीए हो या फिर इंडिया टिकट बंटवारा किया जा रहा था, तब एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी संख्या में राजपूतों को टिकट दी गई, 7 जिसकी चर्चा हुई। हालांकि जाति के हिसाब से जो उनकी संख्या है, उनके हिसाब से किसको कितनी भागीदारी मिली, इसको लेकर बड़ा सवाल था। हालांकि बिहार को छोड़ देंगे, बगल के उत्तर प्रदेश चले जाइए या फिर बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान चले जाइए, तो बड़ी संख्या में राजपूत सिटिंग सांसदों की टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने काटी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उस कार्यकाल में तमाम जो अलग अलग राज्य से जो लोग थे, सांसद थे, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बिहार से भी कई दिग्गज शामिल हुए, लेकिन राजपूत जाति से एक भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए गए, जिसको लेकर भी बड़ा सवाल था। और यह सवाल राजपूत नेताओं के सामने बड़ा था, वो लोग जो राजपूतों के मुद्दों को लेकर मजबूती से आवाज़ बनते रहे। मेरे साथ जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीके सिंह, राजपूत समाज से हैं और राजपूतों की बात आप करते हैं, दिखे गए हैं। लेकिन जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अलग अलग जातियों को उनकी भागीदारी मिली, 19, 20, 18, 20 हो सकता है, लेकिन एक भी राजपूत बिहार से नहीं दिखा। लगता नहीं कि भाई राजपूत समाज सिर्फ वोट देगा। 5 सांसद है, बावजूद भी एक को भी मौका नहीं दिया गया भाजपा और इस एनडीए सरकार में। निश्चित रूप से पूरे स्वर्ण की अपेक्षा भाजपा सरकार ने की है और उसमें विशेष में स्वर्ण में विशेष रूप से राजपूत समाज की उपेक्षा हुई है। जबकि राजपूत समाज कोर वोटर ही ने एक एग्रेसिव कौम है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा भाजपा के साथ वो खड़ी रही है। और इस बार के चुनाव में आप देखिए पूरे राष्ट्र में भाजपा द्वारा जो है राजपूतों का जो है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री राजपूत नहीं बनेगा तो क्या बिहार में आके बनेगा? तो आप देख लीजिए वहाँ भी उपेक्षा हुई है, कितने सीट दी गई है। आप गुजरात का मामला देख लीजिए, आप झारखंड का मामला देख लीजिए। एक पीएन सिंह भी थे, 5 लाख वोट से ऊपर जो है सो वो जीतते थे, उनको हटा के जो है सो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा को यह समझ में आने लगा कि भाई ये तो मतलब हमारे है ही, हमारे पीछे चलने वाले कौम हैं। तो देखिए राजपूत राष्ट्रवाद के मुद्दों पर और हिंदुत्व के मुद्दों पर निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए के साथ थी, लेकिन वो बधुआ मजदूर नहीं है, गुलाम नहीं है। मान सम्मान और राष्ट्रवाद के नाते, हिंदुत्व के नाते वो जो है हमेशा खड़ी रही है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें जो आज की गई, उपेक्षा की गई, तो उसका खमियाजा देखिए भाजपा को 400 पार का नारा हो रहा था, है ना। और सिर्फ राजपूतों को की जो इन्होंने उपेक्षा सारे जगह पूरे राष्ट्र में इन लोगों ने किया है, तो आज देख लीजिए खमियाजा उनको खुद ही भुगतना पड़ा। बिहार में अगले साल चुनाव है और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि भाई अगर नहीं जगह दी गई मंत्रालय में, नहीं किसी को बनाया गया, तो फिर 25 में एक नुकसान हो सकता है। आप जनता दल यू से हैं, तो इसलिए चूँकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से आप ये देख लीजिए कि बिहार में ऐसे कहने के लिए तो बिहार में देखिए बीजेपी ने 16 में 5 राजपूतों को जगह दिया। तो पहले से ही चूँकि ये मतलब 5 सिटिंग सांसद थे, तो इसको छेड़छाड़ करना भाजपा ने बहुत उचित नहीं समझा। शायद उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता। और खैर तमाम चीज़ों के तमाम उपेक्षाओं के बावजूद आज बिहार में 6 राजपूत सांसद हैं और 5 एनडीए से हैं। 5 एनडीए से सांसद होने के बावजूद जो है सो आज 5 आज देखिए दूसरे पार्टी के, अगर मान लीजिए अगर बात करें, आप लोजपा की बात करें, तो 5 सांसद से उन्होंने मदद किया सरकार बनाने में, एक वर्ग जो है। हम लोग जो है
5 राजपूत भी हम लोग जो है आज नरेंद्र मोदी को आज प्रधानमंत्री बनाने में हम राजपूतों का भी 5 लोगों से सहयोग सिर्फ बिहार से है हम लोग का है। बावजूद इसके बिहार में एक भी मंत्रालय, एक भी सीट हम लोग को नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब ये दिखती है कि किसी एक विशेष खास एक जाति को लेके आप जो उपेक्षा है सो स्पष्ट नज़र आ रही है। आज देखिए, आज भूमिहार में देखिए आज 3 सीट जीता, 3 सीट से ये लोग सहयोग कर रहे हैं, तो भूमिहार में 2 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। आज ब्राह्मणों का देख लीजिए, दूसरी और भी अन्य जातियों को देख लीजिए, तो हम कहाँ हैं? तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की उपेक्षा पूरे टिकट में भी देखिए पूरे राष्ट्र के स्तर पर किया गया, बिहार में देखिए तो उसकी उपेक्षा की, तो आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से अगर ये कौम देखिए एक जिंदा कौम है और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, तो इस तरह की अगर खामियाजा, अगर इस तरह की बातें उपेक्षित अगर आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं अगर किए, टिकट बंटवारे से लेकर सब कुछ नहीं किए, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इसका एक भारी खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है, चूँकि भाजपा को लेकर कहा जाता है कि भाई भाजपा ने एक सांसद कोई मंत्री नहीं बनाया। दूसरी तरफ चर्चा भी होती है कि भाजपा ने कम से कम बड़ी संख्या बाकी जाति के अनुपात में राजपूतों को टिकट दिया, सेटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला लगाया, लेकिन जनता दल जिस पार्टी से आप है एक को दिया गया। वो अलग बात है कि आनंद मोहन जी को निकाला गया इस कारण से एक माहौल बना कि भाई राजपूतों को सम्मान मिला। जनता दल यू में भी संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं दिखती है, जबकि नीतीश कुमार संख्या के हिसाब से भागीदारी की राजनीति कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से आपको याद होगा, शायद किसी चैनल के माध्यम से, मुझे तो याद नहीं है कौन चैनल था, लेकिन जब कविता सिंह जी का टिकट कटा था तो पहला जो है एक प्रदेश उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी पहली बार हम लोग अपना विरोध हमने दर्ज कराया था कि भाई अगर कुशवाहा समाज के 3 टिकट कुशवाहा समाज को मिल सकता है और समाज को और लोगों को मिल सकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा सब लोगों को मिल सकता है, तो राजपूत में ऐसी कौन सी खराबी है, कौन सा ऐसा समस्या राजपूत जाति के अंदर है जो आपके लिए तटस्थ होकर हर एग्रेसिव होकर लोग खड़े रहते हैं। उसके बावजूद मान लीजिए एक आनंद मोहन सिंह जी को एक टिकट दिया गया तो उधर से कविता सिंह जी का टिकट काट दिया गया। कविता सिंह जी का टिकट कटना भी हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोगों से चूक हुई है इसमें। मैंने उस समय भी कहा था, क्योंकि कविता सिंह के विरोध में जिन लोगों को उनकी जगह पर जिन लोगों को लाया गया था, कौन से लोग थे? वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के चंद दिनों के पर रहे हुए प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जो है सो एक हाउस वाइफ घर की एक महिला को जो है सो अनपढ़ महिला को अपला के जो है सो उसके जगह पे कविता सिंह की जगह पे आपने खड़ा कर दिया था। तो निश्चित रूप से उस समय भी हमने अपना विरोध जाहिर किया था, वो सही नहीं था। और आज भी हम कहते हैं इस चीज़ का दर्द हमको आज भी है कि एटलीस्ट मतलब कविता सिंह जी थी, आनंद मोहन जी के आने से निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आज राजपूतों में सबसे बड़ा नेता है इस प्रदेश के भी और इस राष्ट्र के भी, और उनके आने से हम लोग के जदयू को भी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी एक बहुत बड़ा बल मिला है। और नीतीश कुमार जी से उनका व्यक्तिगत संबंध भी आनंद मोहन जी का बहुत ही अच्छा संबंध है, इसमें कहीं दो मत नहीं, हमेशा से रहा है। अब जब समता पार्टी और उसके पहले से संबंध रहा है, तो हम समझते हैं कि उनको लाना, उनको रिप्लेस नहीं होना चाहिए था। अगर वो एक राजपूत आया, अगर एक के बदला अगर 2 भी हो जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। और दूसरे कास्ट में कुशवाहा को आप 3 दे सकते हैं और जाति को 2, 3, 4 दे सकते हैं, तो फिर राजपूत को पता नहीं राजपूत से क्या समस्या है। अब क्या होगा, चूँकि आप लोग जाते हैं, घूमते हैं लोगों के बीच में, अब तो दिख रहा है ना भाई, अब तक तो नहीं मिल रहा है, आगे उम्मीद है लगेगा। अगर नहीं मिलता है तो क्या सामने जो चुनाव 2025 में लगता है कि वो जो राजपूत समाज है वो एनडीए से दूरी बना लेगी और इसका फ़ायदा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के नेताओं को, कैंडिडेट को हो सकता है? देखिए, हम लोग की पूरी कोशिश है, हमारी बराबर बात होती रहती है, आदरणीय आनंद मोहन जी से भी हमारी बात हुई है। और हम लोग देखिए अभी हम लोगों ने कोशिश भी ये किया है कि अभी जो है सो आने वाले महीने 2 महीने के अंदर में हम लोग पूरे बिहार का हम लोग जो भी विशेष करके पूरे बिहार का दौरा करेंगे। और विशेष करके जो राजपूत बहुल क्षेत्र जहाँ भी है, जो भी 70-80 सीट हम लोग समझते हैं कि आज राजपूतों द्वारा डोमिनेटेड सीट है, ऐसे सीटों पे, ऐसे जगहों पे हम लोग जो है सो निश्चित रूप से हम लोग भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करके हम लोग अपने जदयू को, अपने नेता के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। ये प्लानिंग हमने कहा है, हम लोग रैली और ये सब नहीं करके हम लोग पूरा हर विधानसभा हम लोग घूमेंगे, अपने नेता के हाथ को, अपने इसको मजबूत करेंगे। और जो कमियां रह गई हैं निश्चित रूप से हम लोग अपने नेता से भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बात करेंगे। और कोशिश हम लोग की रहेगी कि चाहे वो भाजपा से हो और जदयू से हो, मिलाकर हम लोग की जो संख्या है
या जो हम लोग का याद होगा कि मतलब देखिए, हाँ, राजपूतों को बेसिकली आप गिनती के हिसाब से नहीं गिन सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि अब एक शेर खड़ा है और दूसरी जगह तो कोई और वो खड़ा है, तो दोनों को आप एक कैटेगरी में लेकर नहीं चल सकते हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट जो है सो अलग अलग होगा। तो आप इस चीज़ को समझना होगा, नेताओं को, शीर्ष से बैठे लोगों को समझना पड़ेगा कि जो राजपूत एक जिंदा कौम है, एक लड़ाकू कौम है, और इसका एक दूसरा ही असर पड़ेगा। अगर नहीं, इसको अभी भी अगर इसी तरह से उपेक्षित किया जैसे लोकसभा के इलेक्शन से हुआ, तो निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा में इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि शिवहर में आप लोग जीतोड़ मेहनत किए, परिणाम भी आप लोगों के पक्ष में हुआ, उम्मीद ऐसा लग रहा था कि भाई माहौल गड़बड़ा रहा है, लेकिन अंत सब कुछ आप लोगों ने ठीक कर लिया। अब क्या लगता है, क्योंकि एक सवाल जो चुनाव के वक्त में खूब लोगों द्वारा, विरोधी द्वारा, भाई आनंद मोहन जी हैं कहाँ के, चुनाव कहाँ से लड़े, हो सकता है कि एक बार लोगों ने मौका दे दिया, लेकिन अब मौका मिलेगा तो फिर ये यहाँ से पलायन कर जाएंगे, ये परदेसी हो जाएंगे। नहीं, तो कभी परदेसी थे भी नहीं, मतलब देखिए परदेसी कभी थे नहीं। दो बार देखिए, इसके पहले भी लोकसभा वहाँ से जीत चुके हैं, सांसद 2 बार रह चुके हैं, और उनके साथ जो हुआ आज 16 साल 15 साल 16 साल उनको जेल रहना पड़ा, जो भी ये रहा हो। तो उसके बाद फिर वो आए, आप देख लीजिए कि इसके बाद उनके लड़के भी वहाँ से, उनके निकलने के पहले ही उनके लड़के वहाँ से विधायक बने। तो उनकी अपनी एक पकड़ उस क्षेत्र पे, ऐसे तो पूरे बिहार में पकड़ है लेकिन उस क्षेत्र पे भी उनकी अच्छी पकड़ है। वहाँ के लोग के लिए उन्होंने किया है, इतने कम जो ही समय मिला उसमें जितना कुछ किया है, तो जनता के बीच में ये सब था। रहा बात नाराज़गी, तो क्षेत्र में चूँकि काफ़ी समय से नहीं थे या जो कोई भी था, तो थोड़ी बहुत अच्छी बुझी नाराज़गी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये रहता है परिवार के बीच में। जो जहाँ प्यार होता है वहीं कहीं ना कहीं कुछ होता है, तो ये सब चीज़ रहा। और इलेक्शंस में भी हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, लेकिन आप अंतर देखिएगा, जहाँ तक क्षत्रियों का सवाल है, तो 110% राजपूत उनके साथ खड़े थे। एक भी राजपूत का नाम बता दीजिए, आप लोग तो सब जगह घूमते हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया, वैसे परिवार से एक वोट ना मिला हो, तो 100% वोटिंग हुआ। और भी लोग थे, अगर समझ लीजिए कि थोड़ा सा हम लोग को ये रहा कि जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा था, वो नहीं लगा। अमित शाह जी का कार्यक्रम लगा था, नहीं लगा। पासवान जी का कार्यक्रम जो है 3 बार लग के कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का से थोड़ा एक गलत मैसेज गया, और थोड़ी सी क्या है कि हम लोग को मुशक्कत ज़्यादा करनी पड़ी, थोड़ा सा वोट का अंतराल, थोड़ा सा मत का अंतराल कमा, और कई तरह का कन्फ्यूजन्स विपक्ष के लोग ने जो उठा दिया था, संविधान, ये वो, दिस दैट, जो उल्टा सीधा जो विपक्ष का तो यही काम है, तो ये सब करके इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन फिर भी हम लोग जीत के प्रति पहले से आश्वस्त थे। थोड़ा सा अंतराल कम रहा है, जो आगे में कब होगा। लेकिन इसके साथ साथ बता दें, देखिए जो मुद्दे भी थे, हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा भी जो क्रिएट किया, बहुत अच्छा मुद्दा था। और आज हम समझते हैं कि उस चीज़ को हमारे आदरणीय नीतीश जी भी और प्रधानमंत्री दोनों के सहयोग से ये मुद्दा पूरा भी होगा। शिवहर में रेल लाइन बिछाने की जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, वो वादा किया था, निश्चित रूप से उसमें आज कायम है, उसमें काम भी चल रहा है। और अयोध्या की तरफ, जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस तरह माता जानकी का भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप समझ सकते हैं। उसमें प्रफल भी किया। मैं पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि 70-75 करोड़ के आसपास हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी उसमें अब सबसे पहल तो माता जानकी के लिए, मंदिर के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इसको देखकर जो है सो अभी प्रधानमंत्री ने भी 500 करोड़ रुपया जो है जानकी मंदिर के लिए अनाउंस किए हैं। तो आज ये सब जो है सो हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी के प्रयास से सफल हो पाया है। और अगर ये मंदिर वहाँ अयोध्या के तर्ज पे बनता है, तो आप समझ सकते हैं सीतामढ़ी का, शिवहर का, मोतिहारी का और इस बिहार का कितना बड़ा नाम होगा, कितना बड़ा यहाँ पर पर्यटक बंधेंगे। तो निश्चित रूप से इस सवाल है, ये भी एक बहुत बड़ा वजह रहा है। बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं आनंद मोहन जी। आपको एक अभी छोटी सी घटना बता दें कि अभी कुछ चंद एक सप्ताह पहले की घटना है, उन्नाव घटना आपने सुना होगा। तो उसमें मतलब आनंद मोहन जी, हम लोग थे दिल्ली में थे उस समय, काफ़ी एक्टिव आप लोग दिखे हो। बिल्कुल। तो हम लोग चंद्रशेखर जी का, प्रधानमंत्री जी का पुण्यतिथि के लिए हम लोग गए हुए थे। चुनाव, यहाँ उपचुनाव चूँकि था, उसकी वजह से आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं जा पाए, नहीं तो वो भी चीफ गेस्ट वही थे, उन्हीं को उस कार्यक्रम का उद्घाटन भी करना था।
लेकिन उपचुनाव की वजह से वो नहीं जा पाए। तो वो सब कार्यक्रम 8 तारीख को करने के बाद 9 तारीख को हम लोग विचार विमर्श करे थे और इनको 10 तारीख को लवली जी को और आनंद मोहन जी को का टिकट कटा हुआ था देवघर मंदिर में इनको पूजा करना। जीत के बाद कहीं जा नहीं पाए थे व्यस्तता की वजह से, तो इनको पूजा करने जाना था। अचानक मालूम हुआ कि जो है सो शिवहर से एक बस जाती है दिल्ली जा रही थी और उन्नाव में एक्सीडेंट कर गया, जिसमें ड्राइवर सही जो एक साइड का पूरा बस जो है सो पूरा मतलब कट ही गया एक तरह से, और उसमें करीब 20 लोग मारे गए और 20 में 18 व्यक्ति जो है वो शिवहर लोकसभा के ही क्षेत्र के थे। जैसे ही जानकारी हुई आनंद मोहन जी को, आनंद मोहन जी ने तुरंत अपना टिकट कैंसिल किया, लवली जी को भेजा, शिवहर भेजा, उनके घर पर उनके परिवारजनों के पास भेजा और ख़ुद हमको तुरंत फ़ोन किया कि विकी वहाँ चलना है। तो हम तुरंत आए। हम लोग बाई रोड 600 किलोमीटर हम लोग चलकर हम लोग उन्नाव पहुँचे। करीब 11 बजे रात को हम लोग उन्नाव पहुँचे और स्वयं आनंद मोहन जी हम लोग सब खड़े थे और एक एक लाश को निकलवा के हम लोग जो है ऐसी आपको एम्बुलेंस में हम लोग एक एक लाश को हम लोग लदवाए और वहाँ भिजवाए सारी प्रक्रिया करके। एक रात को हम लोग उन्नाव के डीएम के यहाँ भी गए, 1 घंटा वहाँ हम लोग बैठे, वहाँ से सारी व्यवस्था और सब चीज़ों पे डिस्कस करके 3 लाश ऐसा था जो शिनाख्त नहीं हो पाया था। तो कल हो के सुबह में जो है 3 एम्बुलेंस और भी दिया गया योगी से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑपरेट किया गया। बिल्कुल कॉपरेशन तो ऐसा था कि जो ऑफिसर्स डीएम से लेके जो ऑफिसर्स थे इतने लिबरल और इतने कोऑपरेटिव थे कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, जितने लिबरल थे और जितना कॉपरेशन था। और यहाँ भी बिहार सरकार में ही बात आनंद मोहन जी ने की और तुरंत जो है सो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2-2 लाख रुपए का जो वो सहयोग है, उस सहयोग राशि तुरंत ये कर दिया गया। और जब आनंद मोहन जी ने वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है 2-2 लाख रुपया वहाँ से भी उन लोगों ने भी दे दिया। तो सारे अथी को उन लोगों ने दिया। साथ ही साथ एक एक इंडिविजुअल के लिए एसी एम्बुलेंस भेजा गया और कल हो के जो 3 लाश बचा था उसको 3 और एम्बुलेंस भेजा गया, ऐसी एम्बुलेंस, और सबको एक मोतिहारी का था वहाँ भेजा गया, एक इंडिविजुअल भेजा गया शिवहर, एक सीतामढ़ी का लाश था। तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, ये 3 आदमी बच गए थे, तीनों को भेजा गया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से ये सब करके हम लोग फिर कानपुर गए, वहाँ 3 आदमी घायल थे, वहाँ गए। कानपुर से फिर हम लोग गए, वहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ में 6 आदमी घायल थे। उन लोगों की सब व्यवस्था और हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हम लोग धन्यवाद देते हैं योगी जी और उनकी सरकार को कि वहाँ पे जो लोग 1-2 लोग ऐसे थे जो प्राइवेट एम्बुलेंस करके चले गए थे, उन लोगों के अकाउंट में वो फिर वापस पैसा भेजा गया। ये बड़ी बात, देखिए छोटा सा देखे तो छोटी सी बात है, लेकिन ये एक बहुत ही इमोशनल बात है कि एक एक चीज़, कपड़ा, खाना, जो परिजन वहाँ बच गए थे, वहाँ पर जो आए थे देखने के लिए लाश के साथ साथ, जो एम्बुलेंस से नहीं जा पाए, ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल बस भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ भेजी। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं बिहार सरकार का भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी करते हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि आप बताइए कि बिहार में ऐसा कौन सांसद है जो 600 किलोमीटर चल के जाएगा और वहाँ खड़ा होकर एक एक लाश जो है वहाँ लदवा के उसके परिजनों को भेजेगा और उस सबके आंसू पोंछने का काम करेगा। आप देखेंगे वीडियो भी कई सारा जारी हुआ है, आप देखिएगा। तो हम समझते हैं कि शिवहर संसदीय क्षेत्र ऐसे सांसद को पाके और ऐसे नेता को पाके धन्य फील कर रही होगी। आनंद मोहन को जानने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि जहां समस्या होती है, जहां आपदा विपदा आती है, वहां आनंद मोहन खड़ा हो जाते हैं। और ये चीज़ें आज की तारीख में उन्नाव घटना में देखी, जब शिवहर से जा रही बस हादसे का शिकार होती है, बड़ी संख्या में लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। और उस वक्त आनंद मोहन को जैसे इस बात की जानकारी मिली, वो बाय रोड दिल्ली से घटनास्थल पर पहुँचे और हॉस्पिटल गए। जिन लोगों की भी जैसी भी ज़रूरत थी, चाहे वो सरकार से हो, प्रशासन से हो या फिर आनंद मोहन से हो, उन तमाम लोगों के लिए वो एक मसीहा के तौर पर खड़े दिखे। हालांकि चर्चा की शुरुआत हमने राजपूतों की संख्या के हिसाब से भागीदारी को लेकर की थी और सवाल आज भी है कि जब इतनी कठिनाई से सरकार बनी, संख्या बल स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे। बिहार ने 40 में से 30 सांसद दिए, राजपूतों की बड़ी भूमिका, और उस राजपूत जाति से एक भी मंत्री नहीं बनाए गए। हालांकि इसको लेकर आनंद मोहन जो राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जिनकी पहचान उन्होंने आवाज़ उठाई, बीके सिंह जो लगातार समाज के लोगों के बीच रहते हैं और समाज की बातों को करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई सरकार और जो हमारी पार्टी है, चाहे वो जनता दल ही हो या सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी, उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा 2025 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह पटना।